सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक व्याकरण और रचना का पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे क म ल क्या बना कमल, आ म क्या बना आम। ध्वनियों के लिखे हुए रूप को वर्ण कहते हैं। ये देखिए, ये वर्ण है ना क, ये वर्ण है म, ये वर्ण है ल। ठीक है, ऐसे ही आ म, ये दोनों क्या है, अपने आप में वर्ण है, और ये क्या है, ये शब्द है। आगे देखिए, वर्ण ध्वनि का सबसे छोटा भाग होता है। सबसे छोटा भाग वर्ण का ध्वनि का क्या कहलाता है, वर्ण। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, क्योंकि वर्ण सबसे छोटी इकाई है ना, इसके खंड नहीं किए जा सकते। और इसे क्या कहते हैं, इसे अक्षर भी कहते हैं। वर्ण के भेद, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों को किसी दूसरी वर्ण की आवश्यक सहायता के बिना बोला जाता है, वे स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 हैं। स्वर कौन है, जिन वर्णों को किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोला जाता है, वे स्वर कहलाते हैं। और स्वर कितने हैं, संख्या में 11 हैं। कौन कौन से, आ ई उ री ए ऐ ओ और औ। अब आते हैं हम व्यंजनों पर। व्यंजन, ये वर्ण अस्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगर अस्वर इसके साथ में नहीं जुड़ा होगा तो ये कैसे हो जाएंगे, इनके नीचे लाइन बनी हुई होगी, ये आधे वर्ण कहलाएंगे अगर अस्वर नहीं लगा होगा। और ये व्यंजन संख्या में कितने होते हैं, ये संख्या में 33 होते हैं। कौन कौन से व्यंजन हैं, क ख ग घ या, च छ ज झ या, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। और इसके अलावा ये है ड़ और ढ़, ये दोनों इसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन ये भी अलग उत्क्षिप्त व्यंजनों के अंदर आते हैं। स्वरों को मात्रा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यानी जो स्वर होते हैं वो किस रूप में होते हैं, स्वर मात्रा के रूप में चलते हैं। हिंदी में कुछ अन्य वर्ण भी हैं। कौन कौन से, आयोग वह, अंग और अह। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त यानी 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, 2 वर्णों से मिलकर बने, क्ष त्र य और श्र। अब है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्णों की माला होती है, जिसमें स्वर तथा व्यंजन दोनों होते हैं। मतलब स्वर में अ ई सारे, और व्यंजनों में क ख ग घ सारे। ये जब एक साथ सारे लिखे जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, ये जब सारे एक साथ लिखे जाते हैं तो वो वर्णमाला कहलाते हैं। वर्णमाला वर्णों की माला होती है, जिसमें स्वर तथा व्यंजन दोनों होते हैं। अब हम देखते हैं कि आपने क्या जाना। आपने जाना कि बोलते समय मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। इसमें स्वर तथा व्यंजन दोनों होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है ना। जो वर्ण है वो सबसे छोटी इकाई है, इसलिए उसके खंड नहीं किए जा सकते। और वर्णों को जब एक समूह में रख दिया जाता है तो उसे वर्णमाला कह दिया जाता है। वर्णों के 2 रूप माने गए हैं। कौन कौन से, स्वर तथा व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। अब जो हमने पढ़ा है उसी का हम दोहरान करते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं 11। व्यंजन को किसकी सहायता से बोला जाता है, स्वर की सहायता से। आयोग वह वर्ण है, अंग और अह। हिंदी में कुल
11 स्वर होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 11 या 13, 11। हिंदी में कुल व्यंजन कितने होते हैं? 35 या 33? 33। किसकी सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से या अयोगवाह की सहायता से? स्वर की सहायता से। अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? अंग और अ। ठीक है, तो ये जो दोहरान था, ये आपके जो आपने लेसन पढ़ा, समझा, सुना, उसी के अंदर से ये दोहरान था। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो वीडियो सेंड किया जा रहा है, इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ना है, सुनना है और उसको समझना है, और इस समझने के हिसाब से फिर आपको अपनी बुक के अंदर पढ़ना भी है। ठीक है ना। आप पढ़ भी सकते हो, आप बड़े बच्चे हो गए हो। ओके, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनकर और समझने का प्रयास करना।